हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की नदी एवं सिंचाई से संबंधित जो 30 क्वेश्चन आंसर है उन सभी को देखने वाले हैं। दोस्तों, इसमें जो ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आने लायक प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने लाया है। तो दोस्तों, यहाँ जो वीडियो नंबर है CGPSC का 40वां वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका PDF चाहिए तो फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों को, मेरा जो टारगेट रखा था 110 वीडियो का, उसमें से जो 40वां वीडियो यहाँ है, उसके बाद जो नेशनल करंट अफेयर का जो चैनल में डालता हूँ मैं, हिंदी अपडेट बाय हेमेंद्र में, उसमें लगभग नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी लगभग 16 वीडियो उसमें हो गए हैं, लगभग 16 से 17। तो कुल मिलाकर हो गया कितना, 56 वीडियो मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें भी जाकर देख सकते हो, वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को अगर किसी ने नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को देख लेना। और एक ही जो कहना चाहता हूँ कि अभी जो 29 जनवरी को CG का जो सब इंस्पेक्टर है, जो अक्टूबर 2018 में खुला था, उसके बाद 2022 में एग्ज़ाम होना था, कैंसिल हो गया। अब जो है 29 जनवरी 2023 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें जो अभी बता रहा हूँ CGPSC का, तो वही ये सभी एक ही सिलेबस के अंतर्गत आता है, तो आप इसको भी देख सकते हो। और इससे पहले मैंने जो है सब इंस्पेक्टर के लिए लगभग 24 से 25 वीडियो वही अपलोड करके रख दिया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको देखे थे कि हरेली पर्व में किस व्यंजन को खेती की पूजा करने के लिए तैयार किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा मीठा चीला रहेगा। ठीक है, मीठा चीला का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है 5 रविवार का प्रयोग करते हैं, किसान अपने खेतों में जाकर पूजा पाठ करते हैं और चीला को उसमें चढ़ाकर आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तेलिन घाटी किन दो अफवाह तंत्रों को अलग करती है। जो तेलिन घाटी है वहाँ किन दो अफवाह तंत्रों को अलग करती है, जैसे कि गोदावरी महानदी है, नर्मदा महानदी है, गंगा महानदी है, या नर्मदा गोदावरी है। सही जवाब क्या जाएगा, गोदावरी और महानदी को अलग करती है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है केसकल घाटी कोंडागांव में है। जैसे कि केसकल घाटी कोंडागांव में आपने कभी उधर गए होंगे तो देखे भी होंगे कि तेलिन माता का एक मंदिर है। तो वही क्या है, तेलिन घाटी है, जहाँ पर 12 भावर का मोड़ भी है और घाटी है वहाँ पर। तो यही जो है, एक तरफ उत्तर की तरफ महानदी अफवाह तंत्र है और दक्षिण की तरफ जो है गोदावरी अफवाह तंत्र है, जो कोई अलग करते हैं वहाँ पर। अगला है, महानदी के उत्तरी भाग में मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम इस प्रकार है। तो पूर्व से पश्चिम आपको बताना है कि कौन सा क्रम है। जैसे कि महानदी का उद्गम हो रहा है, ठीक है, अब पूर्व किस तरफ है, इस तरफ पूर्व है, इस तरफ है पश्चिम है। तो आपको जो है इधर से पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना है। तो कौन सा क्रम है, सही जवाब क्या जाएगा इसका, केलो, मांड, बोरई और हसदेव, है ना। केलो जो कि रायगढ़ से है, मांड है जो कि मैनपाट सरगुजा से है, तो इस तरीके जैसे हसदेव है तो इधर कोरबा आ गया। ठीक है, तो ये जो है इसकी सहायक नदी है। कभी कभी यहाँ पर प्रश्न भी आते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि देखो, उत्तर की सहायक नदी क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर है। महानदी के लिए दो सहायक नदी है, एक तो उत्तर तरफ से आने वाली है और एक है दक्षिण दिशा की तरफ से आने वाली है। लेकिन उत्तर की तरफ से आने वाली जो पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, उसमें क्रमशः मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले क्या आता है, शिवनाथ नदी, फिर हसदेव नदी है, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी, ईब नदी। ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, जो कि महानदी का उत्तर भाग से आने वाली नदियों में से एक है। तीसरा प्रश्न है, हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे सहायक नदी कौन सी है, जैसे कि तान है, गज है, बामनी है, चुरनाई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ जो आंसर आएगा गज नदी है, सबसे लंबी नदी। जो हसदेव नदी की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है, गज नदी है। मैंने यहाँ पर लिखा है इनके और अतिरिक्त कौन कौन से सहायक नदी है, तो तान है, झिंग, उत्तेम, गज, अहिरन, जटाशंकर, चोरनाई, इतने जो है सहायक नदी है। अगला है, रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर कौन सी नदी को 2 बार पार करना पड़ता है। यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जिसे 2 बार पार करना पड़ता है, या फिर यूँ कह सकते हैं उस नदी को 2 बार पार करती है ट्रेन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, शिवनाथ नदी रहेगा। ठीक है, शिवनाथ नदी है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है कि रायगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ के, जैसे ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रायगढ़ है। तो रायगढ़ और गोंदिया, यानी कि जो महाराष्ट्र का जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे जंक्शन है, ये गोंदिया में है। तो यहाँ पर जैसे कि गोंदिया से कहाँ है, ये डोंगरगढ़ से दुर्ग भिलाई होते हुए रायपुर, रायपुर से कोरबा होते हुए सब इधर फैलता है, बिलासपुर, है ना। तो उसमें जो है रायगढ़ और गोंदिया के मध्य जो शिवनाथ नदी है वहाँ 2 बार पार करती है। ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। अगला है,
किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? तो किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? सही जवाब क्या जगह सोन नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहा गया है। अगला है सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? तो सिंगरौली का बेसिन किसे कहा जाता है? जैसे कि रिहंद बेसिन है, कन्हार बेसिन है, महानदी बेसिन है, पैरी बेसिन है। इसका जो आंसर किया जाएगा रिहंद बेसिन को कहा जाता है सिंगरौली का बेसिन। मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे कि रिहंद नदी है, तो रिहंद नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, जो कि अंबिकापुर तहसील सरगुजा से है। छुरी मतरिंगा पहाड़ी अंबिकापुर तहसील सरगुजा से है। कुल लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर यहाँ बहती है। अगला है चित्रोत्पल्ला गंगा छत्तीसगढ़ में किस नदी का पौराणिक नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण है चित्रोत्पल्ला। अब ये चित्रोत्पल्ला ही रहता तो ठीक रहता, लेकिन इसमें गंगा डाल दिया है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? चित्रोत्पल्ला गंगा छत्तीसगढ़ में किस नदी का पौराणिक नाम है? सही जवाब की जगह महानदी का पौराणिक नाम है। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है संपूर्ण जानकारी इनका कि प्राचीन नाम क्या है महानदी का? कनक नंदिनी है। ठीक है, इसको जो क्रमशः याद रखना। ये कभी कभी सतयुग, द्वापर, वर्तमान, प्राचीन ये पूछते हैं। क्या बोला गया है कि प्राचीन नाम क्या है? कनक नंदिनी है। सतयुग में क्या है? नीलोत्पल्ला है। द्वापर युग में चित्रोत्पल्ला है और वर्तमान में महानदी है। अगला है छत्तीसगढ़ में अफवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे क्रम पर किस नदी तंत्र का क्षेत्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, घुमा कर प्रश्न पूछा गया है। देखो अभी तक कैसा प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी अफवाह तंत्र कौन सी है? तो महानदी है। अब यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है कि दूसरे सबसे बड़ी है, तो इसका जो जवाब रहेगा गोदावरी अफवाह तंत्र है। सबसे पहले क्या है? मैंने यहाँ पर लिखा है महानदी अफवाह तंत्र, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद सोन नदी अफवाह तंत्र है, फिर जाकर नर्मदा अफवाह तंत्र जो कि सबसे छोटा है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अगला है नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? तो महानदी पर किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है नया रायपुर में जलापूर्ति के लिए? सही जवाब किया जाएगा इसका टीला रहेगा। टीला इसका आंसर रहेगा। दोस्तों महानदी जो कि राजिम से होते हुए इधर जाती है पोखरा के पास ही टीला है, जहाँ पर बहुत बड़ा हनुमान जी का मूर्ति बना हुआ है सीमेंट से। ठीक है, तो वहीं से जो है नया रायपुर के लिए जलापूर्ति होती है। अगला है इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्न है। तो यहाँ पर जैसे बताया था अभी कि नर्मदा अफवाह तंत्र है, वहाँ सबसे छोटा अफवाह तंत्र है, उसमें से सहायक नदी कौन सी, यानी कि उसमें कौन सी नदी जाकर मिलती है? जैसे कि मोरनी है, बंजर है, गोबरी है, सिंदूर है। सही जवाब की जगह बंजर नदी। मैंने लिखा है कि नर्मदा अफवाह तंत्र सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। इसमें बंजर और ताड़ सिर्फ 2 नदी है, आपको याद रखना है। बंजर और ताड़ ऐसी नदी है जो कि नर्मदा अफवाह तंत्र की सहायक नदी है, और ये दोनों जो है कवर्धा जिले से निकलती है। अगला है कलमा बैराज स्थित है। तो कलमा बैराज कहाँ पर स्थित है? सही जवाब क्या जाएगा छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित महानदी पर यहाँ बना हुआ है कलमा बैराज। छत्तीसगढ़ के जो जांजगीर चांपा है वहाँ पर महानदी पर बना हुआ है कलमा बैराज। अगला प्रश्न है डीपाडीह किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपको ये बताना है कि जो डीपाडीह है वहाँ किन नदियों के संगम पर स्थित है? कान्हा है, खारून है, सूर्य है, एक गलफुला है। सही जवाब की जगह 1, 3 और 4 रहेगा, यानी कि चौथे नंबर का आंसर सही रहेगा। अब यहाँ पर देखो कि डीपाडीह कहाँ है। तो डीपाडीह जो है बलरामपुर में स्थित है डीपाडीह, जहाँ पर गलफुला, सूर्य और कान्हा तीनों नदियों को संगम होता है। तो ये जो 3 नदियों को संगम है आपको याद रखना है। जैसे कि राज्य में कौन से 3 नदियों को संगम होता है, शिवनाथ के पास किन नदियों का संगम होता है, चंद्रपुर में किन 3 नदियों का संगम होता है। तो इस तरीके से जो नदियों का संगम है उसको याद रखना है आप लोगों को। अगला है बस्तर की जीवनदायिनी नदी कौन सी है? तो बस्तर की जीवनदायिनी नदी कौन सी है? महानदी, शिवनाथ, कृष्णा, इंद्रावती। सही जवाब किया जाएगा इंद्रावती बस्तर की जीवनदायिनी नदी है, सबसे लंबी इधर ही बहती है या। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि उद्गम स्थल कहाँ पर है इसका? मुंगेर पर्वत, जो कि कालाहांडी जिला उड़ीसा में है, और यहाँ कुल लंबाई कितना है? 264 किलोमीटर बहती है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? जैसे कि महानदी परियोजना है, केलो परियोजना है, हसदेव परियोजना है, या कोसार टेडा परियोजना है। सही जवाब किया जाएगा हसदेव परियोजना। मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। जब सिंचाई परियोजना की बात आता है तो हसदेव परियोजना सबसे बड़ी है। इसका पूरा नाम क्या है? हसदेव बांगो परियोजना है। ठीक है, इसका जो वर्तमान नाम क्या है? मिनी माता परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कोरबा में है यहाँ,
और इनका जो निर्माण है 1967 में किया गया है। यहाँ पर देखे थे कि माचाडोली कोरबा में छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रश्न आता है कभी कभी कि छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर है, तो माचाडोली कोरबा में है। और साथ ही प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध यहीं पर है, लगभग 87 मीटर ऊपर है। अगला है छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि बनास नदी है। अब उनके बारे में यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए उनको पढ़कर समझना है। क्या बोला गया है कि इसका उद्गम माझाटोली की पहाड़ी से होता है। दूसरा है कि इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है। तीसरा, यहाँ ग्राम डेम्भा के पास सोल नदी में मिल जाती है। सही जवाब क्या जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 सही रहेगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, 1 और 3 सही रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है इनका जो उद्गम स्थल है किसका, बनास नदी का, कहाँ पर है, भरतपुर तहसील कोरिया में है। भरतपुर तहसील जो कि कोरिया में है। उसके बाद है मलेगढ़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मलेगढ़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, बैलाडीला की पहाड़ी है, अबूझमाड़ की पहाड़ी है, केसकल घाटी है और जो है झीरम घाटी है। तो सही जवाब क्या जाएगा इसका, बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी जो कि मलेगढ़ नदी का उद्गम स्थल है। मैंने लिखा है कि गोदावरी अफवाह तंत्र की छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली मलेगढ़ नदी बैलाडीला की पहाड़ियों में उद्गम होता है यहाँ से। अगला है बोध घाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों, यहाँ जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर से जो करंट अफेयर है उसके लिए है। क्या बोला गया है कि बोध घाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस नदी पर बनाया जा रहा है, शिवनाथ नदी, केलो नदी, इंद्रावती, जोंक नदी। सही जवाब क्या जाएगा, इंद्रावती नदी पर बनाया जा रहा है बोध घाट सिंचाई परियोजना। मैंने यहाँ पर लिखा है कि दंतेवाड़ा जिला के बारसूर में है ना, दंतेवाड़ा के जिला के बारसूर में इंद्रावती नदी पर बोध घाट सिंचाई परियोजना निर्मित की जा रही है। और इस परियोजना से दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले को लाभ मिलेगा। और इसमें लगभग 300 मेगावाट क्षमता जल विद्युत संयंत्र भी निर्मित किया जाएगा। अगला है मिनी माता बांगो परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो मिनी माता बांगो जो परियोजना है वह किस नदी पर बनाया गया है, हसदेव नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर देखे थे कि कोरबा जिले के कटघोरा के निकट बांगो ग्राम में हसदेव नदी पर राज्य की सबसे ऊंची मिनी माता बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित है। अगला है उचित युग्म बनाइए। दोस्तों यहाँ पर उचित युग्म बनाना है, एक तरफ है नदी है, एक तरफ है जलप्रपात है। तो जैसे कि सबसे पहले क्या है, हसदेव है, तो हसदेव का क्या रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा अमृत धारा। हसदेव नदी पर जो है अमृत धारा जलप्रपात बनती है। उसके बाद है बनास, तो बनास नदी पर जो है रामदा जलप्रपात है बनास नदी पर। उसके बाद है इंद्रावती, तो इंद्रावती का सभी को पता है चित्रकूट जलप्रपात बनता है। उसके बाद चौथा क्या जाता है, मुनगा बहार नदी, तो इसमें जो है तीरथगढ़ जलप्रपात बनता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न कभी कभी घुमाया जाता है कि मुनगा बहार की जगह कांगेर नदी दिया रहता है या फिर सबीर नदी। तो यहाँ पर देख लेते हैं तीरथगढ़ जो जलप्रपात है वहाँ जो मुनगा बहार नदी पर ही बना है, लेकिन कभी कभी कांगेर सबीर दिया रहता है। लेकिन इस प्रश्न को समझते हुए चलना क्या है कि मुनगा बहार किनकी सहायक नदी है, तो कांगेर नदी की। कांगेर नदी किनकी सहायक नदी है, तो सबीर नदी की। तो यह जो प्रश्न है आ भी जाए तो फिर गलत मत करना है, इसलिए इसका जो जवाब क्या रहेगा, दूसरा रहेगा। 4, 2, 1, 3 सही रहेगा। अगला है राज्य में कौन सा सिंचाई स्रोत सुनिश्चित सिंचाई स्रोत माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर जैसे कि सिंचाई है उसके लिए कौन से स्रोत को माना जाता है, जैसे कि एक पहला में क्या है, जलाशय और नहर है। दूसरा है कि नलकूप है। तीसरा है तालाब है। और चौथा है कुएं है। सही जवाब क्या जाएगा, 1 और 2 रहेगा। छत्तीसगढ़ में अभी भी है जैसे कि नहर है और नलकूप से ही सिंचाई का काम किया जाता है, लेकिन तालाब और कुएं ये पहले ज़माने में होता था लेकिन अभी नहीं है। अगला है सीता नदी वन अभ्यारण्य में खालिस्तान जलाशय स्थित है। सीता नदी वन अभ्यारण्य में खालिस्तान जलाशय स्थित है, तो इसका जो आंसर रहेगा सोढ़ूर स्थित है। दोस्तों धमतरी जिले में सोढ़ूर नदी पर स्थित जलाशय सीता नदी अभ्यारण्य के अंतर्गत निर्मित है। अगला है शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, इसका जो आंसर रहेगा मनियारी रहता है। मनियारी इसका सही जवाब है, जो कि शिवनाथ नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये भी उत्तर की तरफ से बहने वाली नदी है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी प्रश्न में खारून भी दिया रहता है, लेकिन उसको खारून को सही मत मानना। मैंने यहाँ पर लिखा है कि उत्तर की तरफ से हाप नदी, मनियारी, अरपा, लीलागर, अमनेर और सकरी हैं। दक्षिण की तरफ से खरखरा, खारून, तांदुला और जमुनिया है।
मनियारी नदी की जो लंबाई है 134 किलोमीटर बहती है, जबकि खारुड़ नदी जो है 84 किलोमीटर बहती है। इस आधार पे मनियारी नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला है माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। तो दंतेवाड़ा में जो माता दंतेश्वरी मंदिर है उनके किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो संखनी और डंकनी नदी के तट पर स्थित है माता का मंदिर। अगला है जोंक नदी का उद्गम स्थल है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि जोंक नदी का उद्गम स्थल। कभी कभी प्रश्न क्या रहते हैं कि 4 नदियों का ऑप्शन दे रहता है, बोलते हैं कि इसमें से कौन सी नदी जो कि छत्तीसगढ़ का उद्गम नहीं है, यानी कि छत्तीसगढ़ में नहीं उद्गम हुआ है। तो सही जवाब किया जाएगा जोंक नदी है, क्योंकि इनका जो उद्गम स्थल है वहाँ सोनबेरा में है। अब सोनबेरा कहाँ पर है? उड़ीसा के सोनबेरा पठार से उद्गम होता है और यह नदी छत्तीसगढ़ में महासमुंद बलौदाबाजार में प्रवाहित होते हुए शिवरी नारायण के निकट महानदी में मिलती है। अगला है नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो नांद घाट है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है? सही जवाब किया जाएगा शिवनाथ नदी के किनारे पर स्थित है। मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर शिवनाथ नदी का ऑप्शन आ गया है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है देख लेते हैं। तो गोडरी गांव गढ़चिलौरी महाराष्ट्र। ठीक, उसके बाद एक और ऑप्शन रहता है कि पाना बरस की पहाड़ी जो कि राजनांदगांव है। अब देखो ये छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पर राजनांदगांव है और इधर महाराष्ट्र है, तो कुल मिलाकर दोनों क्षेत्र में अंतर्गत आता है और दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। कुल लंबाई कितना है? 290 किलोमीटर बहती है। अगला है राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियाँ मिलती है। तो राजिम जो स्थित है त्रिवेणी संगम उसमें कौन सी 3 नदियाँ मिलती है? सही जवाब किया जाएगा पैरी, सोढ़ुर और महानदी। पैरी, सोढ़ुर और महानदी का यहाँ पर संगम है। एक ही देखना जैसे कि राजिम है तो राजिम के पास सिर्फ 2 नदियाँ मिलती है, एक है महानदी और एक है पैरी। लेकिन जो देवभोग के पास जो है सोढ़ुर नदी मिलती है ना, पैरी और सोढ़ुर नदी देवभोग के पास है। उसके बाद राजिम में आकर महानदी के साथ संगम होती है। अगला है कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनती है। तो कौन सी सिंचाई परियोजना है जो कि महानदी पर नहीं बनती, जैसे कि साराडीह बैराज है, बसंतपुर बैराज है, मिरौनी बैराज है, या मिनी माता बांगो परियोजना है। मिनी माता बांगो परियोजना जो है कोरबा में हसदेव नदी पर बनती है, लेकिन जो बाकी का है तीनों वहाँ महानदी का परियोजना है। अगला है बंजर नदी किस अफवाह तंत्र में सम्मिलित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि बंजर नदी जो कि नर्मदा अफवाह तंत्र का हिस्सा है। मैंने बताया था बंजर और ताड़ दोनों नदी जो है नर्मदा अफवाह तंत्र में शामिल है, जो कि कवर्धा जिले से निकलती है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? नहरें, तालाब, कुआं, नलकूप। सही जवाब क्या जाएगा नहरें रहेगा। नहर जो है सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, जहाँ देखो तहाँ सब नहर ही फैला हुआ है। अगला है छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से तहसील है जहाँ पर तेल नदी प्रवाहित होती है? देवभोग, नगरी, सरायपाली, जसपुर। सही जवाब क्या जाएगा देवभोग रहेगा। देवभोग के पास जो है बहती जो नदी उसमें तेल नदी प्रवाहित होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। वहाँ तेल नदी वहाँ पर तेल नहीं बहती है, हालांकि वो थोड़ा सा वहाँ का जो पानी है वहाँ थोड़ा सा मोटा है और साथ ही साथ थोड़ा सा चिकनाहट है, इसीलिए कहते हैं कि तेल नदी बहती है, लेकिन तेल का नदी नहीं है भाई। अगला है तालागांव किस नदी के तट पर बसा है। तो तालागांव किस नदी के तट पर बसा है। दोस्तों ये प्रश्न जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका जो आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए जो ऑप्शन क्या है, मनियारी नदी है, महानदी है, जमुनी नदी है या अरपा नदी है। आपको ये बताना है कि तालागांव किस नदी के तट पर बसा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।